हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक आइसोमेरिज्म। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें क्या बताना है, इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइडेंटिकल और नॉट। ठीक है, जितने भी हमें आइडेंटिकल या फिर एनंशियोमर है, इनमें जितने भी हमें मॉलिक्यूल दिए हैं उनमें क्या रिलेशन है हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम फर्स्ट वाले के बारे में देखें, फर्स्ट वाला जो हमें न्यूमान प्रोजेक्शन दिया है, इसको हम पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसका क्या करते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और देखो यहाँ पे अगर इसी के सेकंड वाले मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे देखो प्लेन में है अपना हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे अगर हम रोटेशन करवाते हैं, इवन रोटेशन करवाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, और CH3 डैश पे आ जाएगा, और फ्लोरीन क्या आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पहले हमें ऐसे प्लेन में लेके इसको, सॉरी, जो हाइड्रोजन है अपना उसको वेज पे लेके आना होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम पहले क्या करेंगे, फिशर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो अगर इस वाले कार्बन पे देखें सेकंड वाले मॉलिक्यूल में, तो देखो ये जो कार्बन है इसमें भी हाइड्रोजन क्या प्लेन में है, तो हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन करें, यहाँ पे मैंने इनको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, जो न्यूमान था उसको फिशर में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर हम नंबरिंग करें तो देखो फर्स्ट नंबरिंग फ्लोरीन का आएगा, सेकंड नंबरिंग किसका आएगा, CH2Br, थर्ड अपना मिथाइल है यहाँ पे, और फोर्थ क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 का अगर हम रोटेशन करें तो ये जो रोटेशन जाएगा ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। बट देखो अपना फोर्थ प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर वर्टिकल पे होता हाइड्रोजन तब ये क्या होता, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तब एस होता, बट ये हॉरिजॉन्टल पे है जिसकी वजह से एस नहीं होकर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर इसी के अगर सेकंड मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अगर 1 2 3 का अगर हम रोटेशन करें तो ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है। क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। बट जो फोर्थ प्रायोरिटी अपना जो हाइड्रोजन है वो क्या वेज पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर है, और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एस है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनएंशियोमर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकंड वाले कंपाउंड के बारे में देखें तो यहाँ पे इसका जो नंबरिंग होगा क्लोरीन का वो 1 होगा, और ये जो कार्बन है इसका क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इस कार्बन से आगे भी क्या क्लोरीन और इथाइल ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से इसका जो प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर पे हो जाएगा। फिर मिथाइल का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 2 3 का रोटेशन करें तो ये जो रोटेशन आएगा ये क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। क्लॉकवाइज आएगा तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो अपना डैश पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्लोरीन का 1 और इसी कार्बन का सेकंड आएगा, एटी का क्या आएगा, थर्ड आएगा, और हाइड्रोजन का क्या आएगा, फोर्थ आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज में जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, बट जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो अपना क्या है, इसमें वेज पे है, तो वेज पे होगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम इसका नंबरिंग करें 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज में जा रहा है। क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी अपना वेज पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 इसी का रहेगा, 3 और 4। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, डेस्क पे प्रेजेंट है। तो अब देखो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर एस है, और इसका क्या है, एस एस है। अब देखो एक जो सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, और बाकी जो दूसरा सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर है। ठीक है, वैसे अगर हम थर्ड वाले कंपाउंड के बारे में देखें तो यहाँ पे देखो CH3 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, तो पहले हमें इन दोनों का क्या करवाना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला कार्बन क्या है, एज इट इज है, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन। अगर हम ऐसे रोटेशन करवाएं इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में अगर रोटेशन करवाएं, CH3Br, हाइड्रोजन, ये तो एज इट इज है। तो अगर हम इसका ऐसे रोटेशन करवाते हैं, यहाँ पे CH3 ब्रोमीन
और हाइड्रोजन। अब देखो ये दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है दोनों में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या था अपना इनएंशियोमर था, सेकंड क्या था अपना डायस्टेरियोमर था और थर्ड क्या था आइडेंटिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एकाइरल। एकाइरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होते हैं, जब सीओएस प्रेजेंट हो उनमें या फिर पीओएस प्रेजेंट हो, तब क्या होंगे मॉलिक्यूल क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब देखो ये जो अपना ट्यूब दिया है इसमें क्या है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एकाइरल हो जाएगा। अब देखो हैंड में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है 3 मिथाइल हेप्टेन। तो अगर हम यहाँ पे बनाए 3 मिथाइल हेप्टेन तो यहाँ पे क्या होगा एक कायरल सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक कायरल सेंटर होगा तो जिस भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होता है वो क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा कायरल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या बताना है, मीजो कंपाउंड बताना है कि इनमें से कौन सा मीजो कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है ET है, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। और मीजो के लिए हमें क्या चाहिए, 2 कायरल सेंटर चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की तो क्या होगा मीजो कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे क्या है इस जो ET लगा है यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा मीजो कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। क्योंकि देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है फिशर में, अगर हम इसको न्यूमन में देखें प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं। तो देखो पहले हमने इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसी मॉलिक्यूल को, उसके बाद में हमने इसको स्टैगर्ड में किया है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है। ठीक है, ये तो दोनों एंटी पोजिशन में है, बट जो CH3 है और CH3 है क्या दोनों एक दूसरे की एंटी पोजिशन में नहीं है। तो जो अपना फिशर होता है उसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता। तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये ऊपर में जा रहा है, ये नीचे में जा रहा है, CH3 ऐसे जा रहा है और ये नीचे में CH3 आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। जब हम इसको क्या करेंगे न्यूमान में देखते हैं तो इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे मीजो कंपाउंड नहीं होगा, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और वैसे अगर हम इस थर्ड वाले कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे क्या है एक हम प्लेन लगाएंगे तो ये CH3 इस CH3 को रिफ्लेक्ट करेगा, ये कार्बन इस कार्बन को, तो यहाँ पे क्या एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो अपना थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा मीजो कंपाउंड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे मीजो कंपाउंड की कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब D+L इंटू प्योर एनेंटियोमर इज टर्म्ड एज। जब भी हम D और L का रेसिमिक मिक्सचर का जब भी हम किसी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं प्योर किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ में D या फिर L के साथ में, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक तो D और D मिलेगा। ठीक है, और एक क्या मिलेगा अपना D और L मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं, और जो डायस्टीरियोमर होते हैं उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है इजी हो जाता है। और ये जो मेथड होता है सेपरेट करने का रेसिमिक मिक्सचर से प्योर अपना जो कंपाउंड है उसको, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है, रैंक द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर RS प्रेसिडेंस फॉर हाईएस्ट। मतलब देखो जिसका भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है CIP रूल के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किस वाले कार्बन का हाईएस्ट ऑर्डर लेंगे हम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है सब में कार्बन है, ये तो कार्बन 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 और कार्बन। अब देखो इस कार्बन से नेक्स्ट वाली जो प्रायोरिटी है कार्बन की वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कार्बन लगाया, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो पहले क्या हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें सिर्फ एक एक कार्बन है। ठीक है, पर जो थर्ड जो अपना लास्ट वाला है फोर्थ वाला उसमें देखो एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, तो जो इसका जो प्रायोरिटी होगा वो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर पे हो जाएगा, तो फोर्थ वाला हो जाएगा थर्ड के बाद में। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या है एक कार्बन लगा है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ में एक कार्बन लगा है, बट यहाँ पे देखो क्या है CH3 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो इसमें सॉरी फर्स्ट वाला है उसमें 2 कार्बन है, ये जो CH3 है इसके साथ में भी एक कार्बन है।
ठीक है, तो इसके साथ में क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसके साथ में 2 CH3 हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 CH3 थे, जिसकी वजह से फोर्थ वाले का प्रायोरिटी सबसे पहले हो गया। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन है, फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के बाद में सेकंड कार्बन है, बट यहाँ पे एक कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं, और यहाँ पे एक कार्बन के बाद में ब्रोमीन आ रहा है, तो हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देखना, उसके बाद में हमें सेकंड एटम पे जाना है। तो ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं, फर्स्ट वाले जो अपना सेंटर वाला कार्बन है उसे 2 कार्बन लगे हैं, इसमें सेंटर वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा है। तो इस जो फर्स्ट वाला है उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में किसकी हो जाएगी, सेकंड वाले की हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड। यहाँ पे हमें मीजो कंपाउंड बताना है, तो इसके लिए हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देखें CH3 और यहाँ पे ET, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये इनका जो ऊपर वाला जो वर्टिकल लाइन पे जो आएगा कार्बन वो ही क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी है ET, तो यहाँ पे भी कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे CH2Cl, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट और ए और इसकी डी की, तो देखो हम पहले इनको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हम जिसके लिए हमें अपना जो POS देखना होगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना ए वाला है उसको हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा इसका फिशर फॉर्म, और इसको हम बी वाले को करेंगे, डी वाले को करेंगे तो ये बनेगा इसका। ठीक है, फिर हमें पहले यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा। रोटेशन करवाने के बाद में ये बनेगा अपना फिशर प्रोजेक्शन इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेजो कंपाउंड नहीं होगा। और अगर हम बी वाले में देखें तो यहाँ सॉरी डी वाले में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, या तो हम फिशर में जाके देख सकते हैं डी वाले में, या फिर हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ऊपर में जा रहे हैं तो क्लोरीन, नीचे में जा रहे हैं तो क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे CH3 है नीचे में, यहाँ पे ऊपर में क्या है, CH3, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक मेजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, जो ई आइसोमर है वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ई आइसोमर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, CIP रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन पे CH3 लगा, यहाँ पे फ्लोरीन लगा, बट यहाँ पे क्या लगा, ब्रोमीन लगा, तो इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसमें देखो डायरेक्ट कार्बन लगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन लगाया, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो कॉन्फिगरेशन हो वो ई हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस सेकंड वाले में देखें अगर अपन, तो देखो इसका जो प्रायोरिटी हो 1 हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगा, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो Z हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड वाले में, तो ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, तो इसका भी कॉन्फिगरेशन Z हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखो ये एक डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे एक एटम लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या रूल होता है, ये जो डबल बॉन्ड को हम तोड़ते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जिसके भी बीच में, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जिस भी एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा हमें वो ही डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे अटैच करना है। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ में हमने यहाँ पे कार्बन लगा दिया और यहाँ पे भी हमने कार्बन अटैच कर दिया। ठीक है, जो हमने कार्बन ऐड किए हैं डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद में, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। और जो कार्बन एटम एक्स्ट्रा आए हैं यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं, फेंटोन एटम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन पे करेंगे तो इसका नंबरिंग 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे जाएंगे इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब देखो यहाँ पे 2 CH3 लगे हैं और यहाँ पे भी एक कार्बन लगा है, एक कार्बन लगा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 CH3 लगे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन लगा है, लेकिन इससे आगे क्या लगे हैं, कार्बन लगे हैं, जिसकी वजह से इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 दोनों क्या है, एंटी पोजिशन पे है, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट और जो फोर्थ है उसका क्या होगा, ई कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट मीन्स म्यू का वैल्यू अपने पास जीरो किसका होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों का क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे तो म्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो कुछ रिजल्टेंट यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा, तो डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा इसमें भी। और इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबका क्या जा रहा है, ऊपर में जा रहा है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर हम इसका देखें तो इसका नीचे में आ रहा है, इसका ऊपर में जा रहा है, तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें क्या लेना है, ब्यूटेन का गोज फॉर्म और एंटी फॉर्म लेना है। और उसके बाद हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, देयर आर नो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, विच स्टेटमेंट अबाउट द टू फॉर्म इज करेक्ट। यहाँ पे मतलब ब्यूटेन का एंटी और गोज फॉर्म लेना है और उसमें हमें कुछ भी रोटेशन नहीं करना है। और उसके बाद हमें क्या बताना है, यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है गोज और एंटी फॉर्म में, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले यहाँ पे क्या बनाया है, गोज और एंटी फॉर्म बना लिया है। ये अपना एंटी फॉर्म है, ये अपना गोज फॉर्म है। ठीक है, जिसमें CH3 क्या है, एंटी फॉर्म पे है, और यहाँ पे 2 CH3 क्या है, पास में है, तो एक गोज फॉर्म हो गया। अब देखो पहले हमें इसको हम फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए अपना इजी हो जाएगा समझना। तो पहले फिशर में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा ना, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, बट जब ये फिशर फॉर्म में आ जाएंगे उसके बाद हमें रोटेट नहीं करवाना है। ठीक है, तो अब देखो इक्लिप्स्ड फॉर्म में लेके जाएंगे हमने ए, इसको न्यूमान को हमने दोनों को इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में ये ए बना अपना, ये बी बना, हमने फिशर फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये अपना क्या है, CH3 है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये इस टाइप से अपना फिशर बन गया। अब देखो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पे अगर हम मिरर लगाएंगे तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, बट यहाँ पे देखो CH3 आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों में जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, दोनों डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या बताना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले कंपाउंड बताने हैं अपन को। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जहाँ पे कोई POS COS प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और वही क्या होता है, कायरल होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखें, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम अगर देखें यहाँ पे बी वाले में, तो जब बी वाले को अगर हम ड्रॉ करते हैं फिशर फॉर्म में, तो इसका जो यहाँ पे प्लेन अगर हम रोटेशन करवाने के बाद में अगर यहाँ पे देखें, इसका अगर हम रोटेशन करवाएंगे फिशर फॉर्म का, तो क्या बनेगा, यहाँ पे COH OH H और यहाँ पे COH, यहाँ पे OH, इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम थर्ड वाले के बारे में देखें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर फोर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, रोटेशन करवाने के बाद में यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो ई में हमें क्या दिया कि 50-50 मिक्सचर लेना अपन को C और D का। तो देखो C और D क्या है, अगर हम रोटेशन करवाने के बाद में देखेंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनते हैं। तो जब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे तो ये दोनों क्या, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, डायस्टेरियोमर का रिलेशन होगा। ठीक है, और जब भी हम 50-50% मिक्सचर करते हैं किसका, डायस्टेरियोमर का, तो वो हमेशा क्या मिलते हैं अपन को, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देते हैं। क्योंकि देखो ये क्या है, D है, D+L में अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं D। ठीक है, तो जो रोटेशन करता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या करता है, रोटेशन करता है। कुछ भी मान लो मतलब 10 डिग्री उसने रोटेशन किया। ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो 0 रोटेशन करता है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 10 + 0 को, तो जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो तो ऑप्टिकली एक्टिव ही आएगा ना। और जो ऑप्टिकली एक्टिव आता है वो क्या करता है, प्लेन ऑफ पोलराइज को रोटेट करता है। ठीक है, तो जो अपना रिजल्टेंट आ रहा है वो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है। तो जब हम C और D को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, A होगा, D होगा और E होगा। तो A इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।